हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में एक रीज़न के बारे में बात करूंगा कि इतने सालों के बाद, लगभग 1.5 साल हो चुके हैं मुझे, 1.5 से 2 साल, और उससे पहले भी मैं यूट्यूब पे एक्टिव था, तो लगभग 2.5 साल का करीब मुझे टाइम हो चुका है। 2.5 साल से ज़्यादा ही मैं कहूँगा यूट्यूब पे, अगर मैं अपने पुराने चैनल का टाइम भी इंक्लूड करता हूँ तो अभी के हिसाब से आप कह सकते हो कि यार 1.5 साल हो चुके हैं। बट इस 1.5 साल में मुझे मिला क्या? मुझे मिले हैं 214 सब्सक्राइबर और लगभग 375 मेरी वीडियोस आ चुकी हैं यूट्यूब पे अभी तक। और उसके बाद भी मतलब रिटेंशन रेट इतना अच्छा नहीं है। लोग वीडियो को आगे आगे फॉरवर्ड करके देख लेते हैं या कुछ आगे के कुछ पोर्शन देख लेते हैं। मतलब कुल मिला के कहना है कि लोग हर रोज मेरी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। ऑल्दो दे लाइक सम वीडियोस बट दे आर नॉट रेगुलरली यूज्ड टू माय वीडियोस। एक्चुअली मैं ये वीडियो अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं जब भी बात करता हूँ ना, चेंज की बात करता हूँ, तो उसमें मेरी बातों में कोई मैसेज होता है। ठीक है, आप सर्वाइवल के लिए आप कोशिश करते हो, अदर चीज़ों में भी कोशिश करते हो, वो बात ठीक है, बट मैं यहाँ उससे एक लेवल ऊपर बैठ के सोचता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये सोच के अगर करने लग जाऊं कि यार मेरी बात तभी सुनेंगे लोग जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो मैं ये मान रहा हूं कि मैं सक्सेसफुल अभी नहीं हूं और मेरी बातों में कॉन्फिडेंस दिखेगा ही नहीं। एक तो इंसान सबसे पहले सक्सेसफुल अपने माइंड में होता है, उसके बाद तो दुनिया में सक्सेसफुल दिखना रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं अपनी वीडियोस के थ्रू यही एक मैसेज देने की कोशिश करता हूं कि यार आप सक्सेसफुल आपके सब्सक्राइबर्स की वजह से नहीं हो। सब्सक्राइबर तो बढ़ जाएंगे भाई, अभी ये वीडियो वायरल चली जाएगी, देखना कितने बढ़ जाएंगे। मेन बात ये है सब्सक्राइबर के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद लोग आपको कितना सुनते हैं, लोग आपकी वीडियोस देखना कितना पसंद करते हैं, ये मायने रखता है मेरे लिए। अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हो, अगर वो मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ अच्छा बोल रहा हूँ। देखो, एक होता है कि आप लोगों की बातें सुन रहे हो और सुनने में बहुत मधुर लग रही हैं, अच्छी लगती हैं। अच्छी बातें करना किसको खराब लगता है? बट अगर आप उसे जीवन में उतारते नहीं है ना, तो उसकी सार्थकता बिल्कुल खत्म हो जाती है। और जब मैं इसीलिए अपने शब्द चुन चुन के इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो चीज मैं अपने जीवन पे अप्लाई नहीं कर सकता ना, वो मेरे मुंह से निकलने में मुझे डर लगती है। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो, कि मैं कैसे अपनी कथनी और करनी में अंतर कर दूं। देखो, इंसान होने का फर्क ही है कि आप अपनी कथनी और करनी में अंतर ना करो। और आज का समय ऐसा है कि कथनी और करनी में ही अंतर रहता है। मन, वचन और कर्म से एक होना कहते थे ना। तो अगर आप गौर से सोचना एक बार, दुनिया में जितना भी केओस होता है, अगर सभी लोग मन, वचन और कर्म से एक होते तो इतना केओस होता सच में? लोग सामने पे कुछ और बात करके, लोग पीठ पीछे अपना एक्शन कुछ और कर रहे, क्या ये सब हो पाता? अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो, मन, वचन और कर्म की बात को अगर आप गहराई से समझ पा रहे हैं तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी मैं बोल रहा हूं उसके पीछे मेरा कोई गहन रीजन हो और उस बात को मैं इंप्लीमेंट करने के लिए भी तैयार हूं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं फुलफिल करने की कोशिश करता हूं। और इसीलिए मेरी बातें लोगों को अच्छी लगती हैं, क्योंकि जो मेरी बातों के पीछे का जो पेन है ना, वो आपको दिखता नहीं है, वो आपको फील नहीं होता है। वो पेन जब मैं बोलता हूं ना, तभी आप तक वो बात पहुंचती, तभी वो जो है बात मधुर लगती होगी आपको। और आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी मैनिपुलेट कर लो, आप रियल हो या नहीं इन लोगों को पता लग जाता है। आपके ओवरऑल बिहेवियर को देख के, आपकी पर्सनैलिटी कैसी बनी है समाज में, कि यार ये इंसान तो ऐसे ही बोलता रहता है, फेंकते रहता है। आपको लगता है कि आप लोगों को फूल कर सकते हो, बट नहीं, लोग समझ रहे होते हैं कि हाँ भाई, इस इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी है, ये हमेशा फेंकते रहता है। आपने देखा होगा कि लोगों को आपके सर्कल में, अरे यार फेंक रहा था वो,
होता है नहीं होता। मैं यहाँ पे कोई इम्प्रैक्टिकल सी बात कर रहा हूँ तो बताओ, और वहीं पे कुछ लोगों की विश्वसनीयता होती है बातों को लेकर कि हाँ भाई ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, वो अपनी जुबान का पक्का है। कई बार ना मुझे भी तकलीफ होती है इस चीज़ को लेकर, कोई चीज़ मेरे मुंह से निकल गई और समहाउ वो चीज़ फुलफिल करने की हालत में नहीं हूँ मैं, बट अगर मैं ऐसा सोचता भी हूँ ऐसा करने की मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, तो एक आत्मग्लानि होती है, अंदर से एक मन कचौटता है कि भाई क्या कर रहा है तुम। और ये आवाज़ हर किसी को आती है, फर्क ये है कि मैं अपनी उस आवाज़ को सुनता हूँ कि भाई तूने ये चीज़ कही थी तो ये चीज़ तुझे करनी चाहिए थी। कई छोटी छोटी चीज़ों में वो चीज़ इग्नोर भी हो जाती है जो कि नेग्लिजिबल है, बट व्हेन आई से फर्मली टू समवन कि हाँ भाई ये चीज़ है और ये चीज़ मैं करके रहूँगा, तो वो चीज़ मेरे लिए पूरी करनी ज़रूरी हो जाती है किसी भी हाल में। इसीलिए मैं बोलना बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, बहुत कैलकुलेटिव होके बोलता हूँ। मैं ये बात कर रहा था कि व्लॉग मैं क्यों बना रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, एक लाइफ का एक फेज था जिस फेज में बहुत ही मतलब हार्ट ब्रोकन था मैं, बट व्लॉग तो मेरे पहले से ही बन रहे थे, बट उस फेज में मेरे पास और कुछ था नहीं कुछ करने के लिए। अगर मैं पहले भी मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूँ, बट आज मैं उसके बारे में अच्छे से बात करूँ। तो जो हार्ट ब्रेक का रीज़न था वो कोई लव अफेयर वाला रीज़न नहीं था, वो था ह्यूमैनिटी से बिलीव उठने का कि यार दुनिया में इस तरीके के भी लोग हो सकते हैं, इस तरीके की आइडियोलॉजी के भी लोग हो सकते हैं। और टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, आई बिलीव पूरा जो वर्ल्ड है वो एक फैमिली की तरह है, एटलीस्ट मैं तो वो फील करता हूँ। तो जो हमारी जो सनातन संस्कृति है, यहाँ पे जो सनातन का मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म, सनातन से मेरा कहने का मतलब है कि जो सृष्टि की शुरुआत से लेकर अब तक जो चल रहा है ना, वो सनातन है, जो बहुत पुरातन है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं फॉलो भी करता हूँ। और ये एक प्रकार से साउंड हो सकता है कि यार ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का, बट नहीं, यहाँ पे मैं लिबरल होने की बात कर रहा हूँ, और वो भी सनातन संस्कृति को मानते हुए। हाउ इज दैट पॉसिबल? ठीक सुना आपने, मैं लिबरल होने की बात करता हूँ और वो भी इस सोच को लेके। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लाइफ का जो भी पहला उद्देश्य होता है उसको जीने के लिए उसका खाका जो तैयार होता है ना, वो यहाँ तैयार हुआ था आज के टाइम पे, जिनको हम वैज्ञानिक बोलते हैं आज की भाषा में। उस टाइम पे ऋषि मुनि कहा करते थे। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा के सोचना, यहाँ पे ऋषि मुनि वर्ड बोलते ही एक ऐसा फील आता है कि राइट विंग वाला फील आता है। पहले तो इस लेफ्ट और राइट की परिभाषा से उठ के देखो, उठ के सोचो। अगर वो लेफ्ट और राइट की परिभाषा में अगर उलझ के रह गए ना, तो कभी भी किसी बात का क्रक्स नहीं समझ पाओगे। आप कहीं पे भी कोई भी बात होगी ना, आप उसको इसलिए कैटेगराइज करोगे कि हाँ यार ये तो लेफ्ट है, और ये सोच के आप उसकी जो मेन बात है, उसका मुद्दा है, उसको आप कभी नहीं सुनोगे। जैसे राइट वाली बात है कि राइट विंग वाली बात है, अरे यार इसमें तो यही बातें करते। तो पहली बात तो ये परिभाषा मेरे हिसाब से ये हटनी चाहिए, राइट विंग और लेफ्ट विंग की। किताबों में पढ़ने के लिए ठीक है, बट इंसान के दिमाग में परिभाषा नहीं बैठनी चाहिए कि हाँ भाई ये इंसान लेफ्ट का है और ये इंसान राइट का। व्यवहारिक भाषा में हम बोल सकते हैं कि यार ये इंसान लेफ्ट तरीके से सोचता है, वो बात अलग है, लेकिन हम अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं, हम जो लेफ्ट विंग वाला पर्सन है या जो राइट विंग वाला पर्सन है, उसकी जो एक्चुअल बात का जो क्रक्स है वो समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, ये भी मायने रखता है। तो यहाँ पे आज बहुत डिटेल में जाऊँगा, तो कहाँ की बात कहाँ पहुँच गई इस बात को लेके मतलब कोई ब्लेम मत करना मुझसे। तो सनातन का मैं इसलिए यहाँ पे यूज किया है क्योंकि वहाँ पे बात होती है वसुधैव कुटुंबकम की, कि सारा विश्व एक परिवार है और परिवार की तरह ही रहना चाहिए। तो ये फील मेरा रहता है, इसलिए मैं कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर इंसान से ऐसी बात कर देता हूँ, या मतलब जो वैसे तो खराब लगेगी, वैसे आज के टाइम पे मतलब जब इंसान के बगल में क्या हो रहा है उसको कोई पता नहीं है, तो इस टाइप की बातें करना थोड़ा सा ऑकवर्ड रहता है कि भाई तू होता कौन है मुझे ऐसा बोलने वाला, तू होता कौन है मुझे ऐसा समझाने वाला। बट मेरा फील जो रहता है मैं वो समझ के बोलता हूँ। अब सामने वाला किस मेंटेलिटी से उसको समझता है वो उसके ऊपर रहता है, ठीक है। तो यही सोच मेरी रहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, जो चीज़ मैं अपने घर में होते हुए नहीं देख सकता हूँ वो अपने समाज में भी होते हुए नहीं देख सकता हूँ। उस चीज़ का मैं कड़ा प्रतिरोध करूंगा। जो मुझे लगता है कि ये चीज़
समाज में जो हो रही है, इस चीज़ को जब मैं अपने घर पे होते हुए नहीं देख सकता हूँ तो मैं समाज में उसका क्यों समर्थन करूँ? ये मेरी मानसिकता रहती है। अब लोगों की अलग अलग मानसिकता रहती है, वो लोग जाने, बट मैं इसी मानसिकता से एक्ट करता हूँ। तो सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि हु इज़ द पर्सन, कौन है, तो अपने काम से काम रखना। बट जहाँ पे मुझे गलत होते हुए दिखाई देता है मैं उसका प्रतिरोध करता हूँ। तो ऐसा ही कुछ मेरा नेचर रहता है। और रही बात मेरा भरोसा टूटने की, तो वो इसलिए टूटा, वो भी इंसानियत से, कि मैंने जब ऐसे लोगों को देखा कि जो बोल रहे हैं कि यार मुझे लोगों की फीलिंग के साथ खेलने में मजा आता है। मतलब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। इस तरीके की जो भी मेरे को विचारधारा दिखती है ना, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि यार हमारे समाज में फैले, और नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर में भी ऐसा हो, तो मैं उसका कड़ा प्रतिरोध करता हूँ, नो मैटर व्हाट। वो चीज़ भले कोई भी हो, कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, मैं उसका प्रतिरोध करूँगा और हमेशा करूँगा। तो मैंने वही किया भी। बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में मेरा जो सोशल सर्कल है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि मैंने यार पूरी दुनिया देखी थी उस टाइम पे। मेरा जो नेचर था बहुत ही एक इंट्रोवर्ट नेचर था, और आई एम ट्राइंग टू बी एक्सट्रोवर्ट। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्सट्रोवर्ट बनने की, बट उस टाइम पे मैं इतने ज़्यादा लोगों से नहीं मिला था। तो हो सकता है कि मेरा पहला इनकाउंटर उस ऐसे इंसान से हो जो इतनी खराब मानसिकता रखता है। ये कोई अच्छी मानसिकता तो नहीं है किसी की फीलिंग के साथ खेलना। ह्यूमन फीलिंग क्या वही वस्तु है क्या? वो किसी की फीलिंग के साथ खेलने का मतलब आप उसको एक वस्तु समझ रहे हो, उसके अंदर कोई प्राण नहीं है, आप ऐसा मान के उसके साथ खेल रहे हो। तो ये सबसे खराब चीज़ मुझे लगी। और जब आप व्यवहारिक दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, वहीं पे आपको पहला एनकाउंटर ऐसे इंसान के साथ पड़ जाता है तो आप समझ रहे हो कि मतलब किस तरीके से इंसान फिर उस समय संभल जाता है। तो ये बात अच्छी भी है और ये बात खराब भी है, इसलिए कि ताकि इस तरीके के लोग मैं तो समाज में नहीं देखना चाहता हूँ। क्या आप देखना चाहते हैं? मेरी बस यही समस्या रहती है कि लोग बस इस वीडियो को देखने तक ही उस बात को अपने दिमाग में रखते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, उसके बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पढ़ना भी नहीं चाहिए। मेन चीज है ये सर्वाइवल। लेकिन अगर आप इस नीड को पूरा कर पा रहे हो, उसके बाद तो आपको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए ना। और ये बात मैं मान सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास फोन होगा, ऑब्वियसली, मतलब उसमें आपने रिचार्ज किया होगा, पैसा होगा। और जब आपके पास फोन खरीदने के लिए पैसा है, इस पर रिचार्ज करने के लिए पैसा है, तो मैं मान सकता हूँ कि आपके पास खाने के लिए भी पैसा हो सकता है। तो आप इस चीज के बारे में सोच सकते हो। पर वो लोग क्या जो इस चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनअवेयर हैं, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, इंटरनेट पे क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, उनको कोई अवेयरनेस ही नहीं है। बट कहीं ना कहीं अगर मैं आपके पास अपने थॉट पहुंचा पा रहा हूं, तो ये भी तो कहीं ना कहीं एक थॉट को स्प्रेड करने का जरिया ही है, क्या नहीं है? व्लॉग में पहले से ही बना रहा था, उसके बाद जब ये फेज आया लाइफ में, पहला ही आमना सामना ऐसी सोच वाले व्यक्तित्व के साथ हुआ, तो संभल गया मैं, संभलने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं एक वजह भी मिली ब्लॉग के थ्रू या अपनी टॉक के थ्रू, जो मैं बात करता हूँ उसके थ्रू, जो अपनी मेंटेलिटी है वो लोगों को दिखा सकूँ कि हाँ भाई मैं इस तरीके से सोचता हूँ। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि यार आप इस तरीके से सोचो, मैं कहता हूँ कि मैं इस तरीके से सोचता हूँ। अगर आप समाज में कुछ बदलाव देखना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं इस मानसिकता को जरूर अपनाना होगा, इस तरीके से आपको भी सोचना होगा अगर आप समाज में कुछ अच्छा बदलाव देखना चाहते हो तो। अदरवाइज यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस आती है, कौन देख रहा है ये वीडियो, कौन देख रहा है, यहाँ इस फेज तक कौन पहुंच रहा है? इतनी लंबी वीडियो मैंने बना दी है, कोई होगा जो विरला ही देखेगा इस वीडियो को, और जो देखेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ बीज इसका जाएगा, तो कभी ना कभी वो बीज एक पेड़ का रूप जरूर लेगा। इसके अंदर इतना पेशेंस है इस वीडियो को पूरा देखने का, यहाँ तक पहुँचने का, तो जरूर उसके अंदर ये भाव जरूर होगा कि भाई समाज में जो है वो चेंज ला सके, एटलीस्ट उस पर अपना योगदान दे सके, छोटे से छोटे तरीके से, कोई भी तरीका हो सकता है। और सच बताऊं तो मेरे को फर्क क्यों नहीं पड़ता है, और मैं कंटिन्यूसली व्लॉग या वीडियोस क्यों बनाते रहता हूं। सच में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 214 सब्सक्राइबर है, ना मेरा मोनेटाइजेशन ऑन है, ना ऑडियंस रिटेंशन रेट इतना ज्यादा है, और नहीं जो है इतनी ज्यादा ऑडियंस मेरे वीडियोस से जुड़ती है। क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल लोगों का क्या है ये भी तो मायने रखता है ना,
कि लोगों को क्या देखना पसंद है, हंसी मजाक की वीडियो। भाई यूट्यूब पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, सब हंसी मजाक की ही वीडियो बना रहे हैं आज के टाइम पे। हाँ, एक टाइम होता है जब इंसान अपनी लाइफ में थका हारा होता है, उसका अपना ही स्ट्रगल इतना ज़्यादा रहता है कि ये वीडियो देखने के लिए कोई टाइम नहीं रहता है। तो अपनी ही प्रॉब्लम में जब कोई इतना इंसान उलझा हुआ है तो उसके पास खाक समय है दुनिया के ऊपर ध्यान देने के लिए, समाज में क्या चल रहा है उसके ऊपर ध्यान देने के लिए। तो जब ऐसे लोग जब वीडियो देखते हैं तो वो फन की वीडियो देखना पसंद करते हैं। आई मे साउंड सी, यू नो व्हाट सी, आई मे साउंड सी, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, बट मेरी बात वो समझ पाएगा जो कभी ना कभी गहराई से सोचता होगा। अब उस इंसान की आप कल्पना करो जो जॉब में है और अपनी जो है बॉस से डांट खा के घर पे आया, उसके व्यक्तिगत जीवन में ही इतनी समस्या है और मैं यहाँ पे आके ज्ञान दे रहा हूँ समाज में बदलने का। मतलब कौन देखेगा? वो तो वही देखेगा ना कि कपिल शर्मा का शो देखेगा या 50 सेकंड 60 सेकंड की रील देखेंगे उसे, जिससे उसे हंसी आ जाए, उसका स्ट्रेस बस्ट हो। जो अपने सर्वाइवल के लेवल से थोड़ा ऊपर है उन लोगों के लिए मेरी ये बातें हैं। और ये भी एक आयरनी है कि भाई मैं अभी सर्वाइवल के लेवल पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं सोच पा रहा हूँ। मेरे पास एक समय है जहाँ पे मैं एक समाज के लिए ज़रूर सोचता हूँ। तो ये अपनी अपनी लाइफ का एक एस्पेक्ट रहता है आपकी लाइफ में कि आप अपने लाइफ में किस क्षेत्र में कितना समय देते हो। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सर्वाइवल के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली कर रहे हो, बट आपके अंदर एक कहीं ना कहीं एक भावना है कि हाँ भाई समाज अभी जो है पॉजिटिव चेंज आए। 214 सब्सक्राइबर में से अगर मेरे सब्सक्राइबर 0 भी हो जाते हैं कल के दिन पे तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या फर्क पड़ेगा? मेरे चैनल में ना मोनेटाइजेशन ऑन है, न कोई लोग इतनी ज़्यादा वीडियो देखते हैं, न जो है लोग इतना ज़्यादा शेयर करते हैं उस चीज़ को। तो मुझे क्या मिलेगा इससे? मिलेगा भाई, कोई तो देखेगा। ये थॉट अगर एक इंसान के अंदर पे भी किया ना, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस बात की गहराई को आप समझोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब मैं अपनी कुछ बातें रखता हूँ समाज में कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो मैं एक आदर्शवादी समाज की कल्पना करता हूँ। महात्मा गांधी जी ने भी करी थी, एक राम राज्य की कल्पना करी थी। तो मैं भी एक समाज की कल्पना करता हूँ जहाँ पे लोग बाहर से जिन पे प्रेशर डाल के बदलाव ना किया जा सके। जैसे हम सभी को पता है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार है, बाहर से मैं क्या चेंज कर लूंगा उसमें? मैं जब बात करता हूँ चेंज की तो मैं बात करता हूँ इंसानियत को बदलने की, इंसान के जो नेचर है ना वो बदलने की। वो कैसे बदलेगा? वो जब बात करूंगा तभी तो बदलेगा ना। वो जब इंसान के अंदर की इंसानियत जगेगी तभी बदल सकता है। कोई इंसान आपके सामने एक्सीडेंट हुआ, मर रहा है, आप उसको इग्नोर करके अपना आगे बढ़ रहे हो, क्या इस पे कोई लॉ है? क्या आपने कुछ गलत तो नहीं किया, बट ऐसा काम भी नहीं किया कि जिससे मतलब सामने वाला जो है आपको अप्रिशिएट कर सके, सामने वाला आपको दुआ दे सके। और मैं नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हो तो आप मूर्ख बनो, थोड़ा गहराई से समझना इस चीज को, ठीक है? एक होता है अच्छा बनना, एक होता है कि यार सिर्फ अच्छा ही बनना है। हाँ, इस इंसान ने कह दिया अच्छा बनना है तो मैं अच्छा ही बनूंगा, ठीक है? कोई मेरे को मूर्ख बनाए तो भी मैं अच्छा ही बनूंगा। थोड़ा गहराई से समझना इस चीज को। जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया, रोड पे लोग मरते हैं और लोग इग्नोर करके जाते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप सच में हेल्प कर सकते हो। बट यहाँ पे एक दूसरा इंसिडेंस है, जैसे कोई भिखारी है, वो अपना एक हाथ कहीं छुपा के आपसे कटोरा लेके भीख मांग रहा है, तो वहां पे आपका उसको दान देना समझदारी है या उसको दान न देना समझदारी है? ये तो आपके इंटेलेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किस तरीके से सोचते हो। हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें इंसान बनना है। और अच्छाई का फायदा कौन उठा रहे हैं आज के टाइम पे, ऐसे लोगों को भी समझना है, और किसके साथ अच्छा करना है ये भी समझना है। थोड़ा डीप बात है, कभी बाद में करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन। मेरे कुल बातों का जो सार है ना वो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ऊपर जो पावर में बैठे लोग हैं गरीब को चूसते हैं। दूसरी सोच क्या रहती है कि यार सभी को सब जो है सब बराबर रहें, ठीक है? अगर सब बराबर रहेंगे तो भाई इंसान के अंदर भाव कहाँ से आएगा कंपटीशन करने का? तो ये तो दो सोचे हैं ना, और बहुत सारी अलग अलग हैं। मैं यहाँ पे दोनों का ही नाम ले रहा हूँ रिलेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप इस चीज को छोड़ो, ध्यान से समझो। एक गरीब के पास सबसे पहले सोचने के लिए क्या रहता है कि भाई उसको रात को खाने के लिए मिल जाए,
पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए और रात को सोने के लिए छत मिल जाए, यही सोचता है। और ये जो गरीब तबका है यही नफरत करता है पूंजीवादी तबके से, और अंदर ही अंदर ये भी पूंजीवादी बनना चाहता है। अब आप सोच के देखो, जो गरीब इंसान है वो अगर पूंजीवादी बन गया तो बाद में क्या करता है, उसी गरीब को दबाता है। तो यहाँ पे लोग कौन है वो समझ पा रहे हो आइडियोलॉजी कहाँ जा रही है। गरीब भी तो अमीर बनता है ना, क्या गारंटी कि जो पूंजीवादी समाज है वो हमेशा पूंजीवादी ही रहा। गरीब भी तो उठ के बनते हैं, पर क्या वो समाज के लिए कुछ करते हैं। तो यहाँ पे इस सोच से थोड़ा हटके एक बार सोचना, मैं क्या सोचता हूँ इसके रिगार्डिंग। जब समाज के सभी लोग, पूंजीवादी तबका, गरीब तबका, जब तक ये नहीं समझेंगे कि गरीब भी एक हमारे समाज का हिस्सा है, हमें उन्हें सहयोग करना है। यानी कि जितना भी हम कमाते हैं, जितनी भी हमारी इनकम होती है, हमसे जो गरीब तबका है या जिनको हमारी जरूरत है, उन पे अपनी जो आमदनी है ना उसमें से कुछ भाग दें। ये तभी हो सकता है जब आपके डीप डाउन में इंसानियत हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो। यहाँ पे फिर लेफ्ट सोच, राइट सोच, पूंजीवादी, कम्युनिस्ट, ये सब विचारधाराएं सब फेल हो जाती हैं। यहाँ पे कोई भी विचारधारा जब तक इंसान के आत्म में बदलाव नहीं लाएगी ना, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। अब आप सोच के देखो, गरीब जो है इतना ज्यादा प्रताड़ित क्यों होता है, गरीब के मन में इतना ज्यादा गुस्सा क्यों होता है कि अमीर समाज के द्वारा उसे दबाया जाता है। अब अगर अमीर समाज इंसान बन जाए, वो अगर अपने ही लोग समझ के उनमें समविभाग करने लगे, उनकी हेल्प करने लगे, ऐसा नहीं कि उनको लाचार बना दे, उनकी जरूरत के समय पे मदद करे, उनका एक बैकबोन बने, तो क्या समाज में विद्रोह होगा। कैसे समाज की हम कल्पना कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी आइडियोलॉजी को लेकर नहीं आया हूँ। एक लेफ्ट विंग, राइट विंग के ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से लोग सोचते हैं। सॉल्यूशन के लिए अपना एक रास्ता बताते हैं कि हाँ भाई यही रास्ता सही है, इसी रास्ते से सॉल्यूशन मिलेगा। दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। समाज में जब बदलाव तभी आएगा जब सभी लोग बदलेंगे, एक इंसान नहीं, सभी लोग बदलेंगे। तो मैं सबके बदलने की बात करता हूँ, इसीलिए मेरी बातें खराब लगती है। समझना पड़ेगा आपको अच्छे तरीके से। अभावग्रस्त इंसान बदलाव नहीं ला सकता है, संपन्न इंसान ही बदलाव ला सकता है। और ये सोच आपके मेरे अंदर होनी जरूरी है। ये बातें इतनी इसलिए कर रहा हूँ ना कि कल के टाइम पे किसी लेवल पे पहुंच जाऊँ ना तो ये बातें याद रहे मुझे। ऐसा नहीं कि बस भौंक दिया और इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये मैं अपने आप को बांध रहा हूँ ताकि जिस भी लेवल पे पहुंचूं तो अपनी बातों से जो है हटने का मेरे पास कोई ऑप्शन ही ना बचे।